अस्सलाम वालेकुम। जिमनी, अगर आप बुर्ज जोज़ा यानी जिमनी से ताल्लुक़ रखते हैं और आप मून साइन हैं तो मई 2026 का ये महीना, अच्छा मैं बताता चलूँ मून साइन एंड सन साइन दोनों के बारे में बताऊंगा अलग-अलग। तो सबसे पहले बात करते हैं मून साइन की। तो मई 2026 का ये महीना आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दरवाज़ा खोलने जा रहा है जिसके पीछे एक खामोश हकीकत काफ़ी अरसे से आपका इंतज़ार कर रही थी। एक ऐसा सच जिसे आप महसूस तो कर रहे थे बहुत अरसे से, मगर खुद से मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि कभी-कभी इंसान को सब कुछ नज़र आ रहा है होता है, मगर दिल मानने से इनकार कर देता है। और इस बार मसला सिर्फ जज़्बात का नहीं है, रिज़्क, ताल्लुकात, इज़्ज़त और एक ऐसा फ़ैसला भी है जो आपके आने वाले कई महीनों की ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप वो इशारे, इंडिकेशन देख पा रहे हैं जो कायनात पिछले कई हफ्तों से आपको दिखा रही है? क्या आपने महसूस किया है कि हालिया दिनों में आपका दिल अजीब बेचैनी में मुब्तला है? कभी बगैर वजह खामोशी, कभी अचानक गुस्सा, कभी सबके दरमियान रहकर भी तन्हाई, और सबसे खतरनाक बात, कुछ लोगों का असल चेहरा अब आहिस्ता-आहिस्ता आपके सामने आने वाला है। मई 2026 आपके लिए आम महीना नहीं, क्योंकि सूरज, ज़ोल, राहु, मरीख और चाँद की हरकत आपके ज़हन पर ऐसा दबाव बना रही है जो आपको या तो बहुत मजबूत बनाएगा या फिर एक ऐसी गलती की तरफ ले जाएगा जिसका अफ़सोस लंबे वक़्त तक रहेगा। इस वीडियो में हम यानी कि हम बात करेंगे आपकी किस्मत में छुपी हुई तब्दीली की, जो बज़ाहिर छोटी लगेगी, मगर असर बहुत गहरा छोड़ेगी। मोहब्बत, पैसा, ख़ानदान, राज़, हसद, छुपा हुआ नुकसान और एक ऐसा मौका जो सिर्फ़ उन्हीं लोगों को नज़र आएगा जो वक़्त के इंडिकेशंस को, इशारों को समझते हैं। तो अगर आप वाक़ई जानना चाहते हैं कि मई आप से क्या छीनने और क्या आपको देने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि दरमियान में एक ऐसी बात सामने आएगी जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई। जोज़ा जिमनी वालों, पिछले चंद महीनों से आप मुसलसल ज़हनी दबाव से गुज़र रहे थे। बाहर से आप नॉर्मल नज़र आते हैं, मगर अंदर से बहुत कुछ टूट रहा था। कभी आपने लोगों को खुश रखने के लिए खुद को नज़रअंदाज किया, कभी आप खामोश रहे सिर्फ इसलिए कि झगड़ा ना हो, और कभी आपने वो बातें भी बर्दाश्त की जिन्हें बर्दाश्त करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब जो है ना, वक़्त बदलने लगा है, क्योंकि मई के शुरू में सूरज आपके 12वें घर पर असर डाल रहा है, और ये वो मकाम होता है जहाँ इंसान अपनी अंदर छुपी हुई थकन, राज और खौफ का सामना करता है। इसलिए महीने के इब्तदाई दिनों में आपको एक ऐसा यानी कि आपको ऐसा लगेगा या ऐसा लग सकता है जैसे दिल बहुत भारी है और नींद मुकम्मल होने के बावजूद जिस्म थका हुआ महसूस हो। और अजीब बात यह है कि लोग आपसे दूर होते हुए महसूस होंगे। क्या आपने हालिया दिनों में ये महसूस किया है कि जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया, वही अब सर्द रवैया दिखा रहे हैं? यही वो हिडन ट्रुथ है जिसे आप काफ़ी अरसे से इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। ताल्लुकात सिर्फ आदत बन चुके थे, मोहब्बत नहीं। और मई आपको ये फ़र्क समझाने आ रहा है, ख़ास तौर पर 7 से 12 मई 2026 के दरमियान एक ऐसा वाक़या हो सकता है जो आपके दिल में छुपी किसी पुरानी तकलीफ़ को दोबारा जगा दे। किसी का मैसेज, किसी की खामोशी, या किसी पुरानी याद का वापस आना। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझ लीजिए, तमाम जितने भी जिमनी दोस्त हैं, हर वापस आने वाला या वाली चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ़ इस वक़्त वापस आते हैं जब उन्हें दोबारा आपकी ज़रूरत पड़ती है, ना कि आपकी कदर। और अगर आपने इस बार जज़्बात में आकर फ़ैसला किया, तो बाद में खुद से सवाल करेंगे कि मैंने दोबारा खुद को तकलीफ़ क्यों दी? मोहब्बत के मामलात में, यानी कि मोहब्बत के मामले में ये महीना बहुत हसास है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो गलतफ़हमियाँ बढ़ सकती हैं, और ख़ास तौर पर ऐसी गलतफ़हमियाँ जिनकी असल वजह कम्युनिकेशन गैप होगा। एक फ़रीक खामोश रहेगा, दूसरा समझने के बजाय अंदाज़े लगाने शुरू हो जाएगा, और फिर वही साइलेंट ट्रीटमेंट, वही फ़ासले, वही अंदर ही अंदर जलना। लेकिन हैरानकुन बात ये है कि
मसला इतना बड़ा नहीं होगा जितना उसे अपने जहन में बना लिया जाएगा दोनों तरफ से। इसीलिए मई में सबसे ज़रूरी चीज़ तहम्मुल है, सब्र है। हर बात का फौरी रद्द-अमल देना नुकसान हो सकता है। ख़ास तौर पर 16 और 17 मई को जज़्बाती फ़ैसले अवॉइड कीजिए, क्योंकि मरीख़ का असर आपको जल्दबाज़ी में कुछ ऐसा कहलवा सकता है जो बाद में ताल्लुक़ को मज़ीद ख़राब करे। अगर आप सिंगल हैं तो एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात हो सकती है किसी से भी, या राब्ता बनने का इम्कान मौजूद है। लेकिन यहाँ भी एहतियात आप लोगों को करनी होगी, समझदारी का मुज़ाहरा करना होगा, क्योंकि हर खूबसूरत आगाज़ लंबे सुकून की ज़मानत नहीं होता। किसी की बातें, तवज्जो या केयर आपको जल्द इमोशनली अटैच कर सकती है, मगर वक्त लिए बगैर भरोसा करना, ट्रस्ट करना नुकसानदेह हो सकता है। खास तौर पर अगर वो शख्स पहले भी आपको कंफ्यूज कर चुका है, मिक्स सिग्नल्स दे चुका हो। खानदान के मामलात में भी मई खामोश आजमाइश लेकर आ रहा है। घर के किसी फर्द की तबीयत, माली परेशानी या जिम्मेदारी का बोझ अचानक आपके कंधों पर आ सकता है। और अजीब बात यह है कि लोग आपसे तवक्कुआत बहुत रखेंगे, मगर आपकी अपनी थकन शायद किसी को ना समझ आए। यही वो मरहला होगा जहां आप अंदर से ये सोच सकते हैं कि आखिर मेरी फिक्र कौन करता है। लेकिन जोजा वालों, जिमनी वालों, यही वक्त आपके सब्र का इम्तिहान है, क्योंकि ज़ोहल आपको इमोशनली मैच्योर बना रहा है। वो आपको सिखा रहा है कि हर बार अपनी अहमियत साबित करने की ज़रूरत नहीं। बाज़-औक़ात खामोशी सबसे बड़ी ताकत है, और बल्कि ताकत बन जाती है। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, पैसा, रिस्क और माली फैसले। क्योंकि मई 2026 में आपके माली मामलात में एक हिडन शिफ्ट आने वाला है। बज़ाहिर सब नॉर्मल लगेगा शुरू में, मगर अंदर ही अंदर एक बड़ी तब्दीली चल रही होगी। कुछ जोज़ा अफराद के लिए अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, खासतौर पर गाड़ी, घर, इलाज या किसी पुराने कर्ज से मुतालिक। और अगर आपने पिछले महीनों में सेविंग पर तवज्जो नहीं दी तो महीने के दरमियान प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, बल्कि अच्छी खबर मौजूद है, क्योंकि मुश्तरी की पोजीशन आपके रिस्क के दरवाजे मुकम्मल बंद नहीं होने दे रही, बल्कि एक ऐसा मौका सामने ला रही है जिसे पहचानना ज़रूरी होगा। ये मौका नौकरी, ऑनलाइन काम, किसी पुराने राब्ते या साइड अर्निंग की शक्ल में आ सकता है। लेकिन मसला ये है कि बहुत से जोज़ा जिमनी लोग इस वक्त इस मौके को शक या खौफ की वजह से इग्नोर कर देंगे, और बाद में अफसोस करेंगे कि अगर इस वक्त कदम उठा लेते तो हालात मुख्तलिफ होते। खास तौर पर 19 से 20 मई के दरमियान माली मामलात में एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर सामने आ सकती है। लेकिन याद रखिए, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अगर कोई शख्स बहुत जल्दी मुनाफा या बड़ी कमाई का ख्वाब दिखाए आपको, तो फौरी ट्रस्ट ना कीजिए, हाँ मत कह दीजिएगा। राहु का असर डिसेप्शन बढ़ा रहा है, और यही वो वक्त है जहां लोग स्वीट टॉक के जरिए फ़ायदे उठा सकते हैं, या बल्कि फ़ायदे उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त जल्दबाजी ना कीजिएगा, ख़ास तौर पर दोस्तों या रिश्तेदारों के कहने पर। पैसा मत लगाएं, पहले तहकीक करें, फिर फैसला करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती लंबे नुकसान में बदल सकती है, और वो लंबी गलती साबित हो सकती है आप लोगों के लिए। क्या आपने नोटिस किया है कि हालिया दिनों में आप बार बार पैसे के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं? यानी कभी मुस्तकबिल के फिक्र, कभी इनकम की टेंशन, कभी ये खौफ के कहीं सब हाथ से ना निकल जाए। यही वो जहनी दबाव है जिसे मई आपके सामने खोल कर रखेगा। लेकिन यहाँ एक राज छुपा हुआ है। जोजा वालों, आपका असल मसला पैसे की कमी नहीं, फोकस की कमी है। आप बैक वक्त में बहुत सी चीजें पकड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर तवानाई बिखर जाती है। मई आपसे एक ही सवाल पूछेगा, क्या आप वाकई जानते हैं कि आपको क्या चाहिए? क्योंकि जब इंसान अपने मकसद पर क्लियर हो जाता है तो रास्ते खुद ही बनना शुरू हो जाते हैं। इस महीने कुछ जोजा अफराद को करियर में भी बड़ा इमोशनल ट्विस्ट महसूस हो सकता है। खास तौर पर वो लोग जो काफी अरसे से अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं देख पा रहे। उन्हें अंदर से फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे सब आगे निकल रहे हैं,
और आप वहीं खड़े हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आपका वक्त सुस्त ज़रूर है, मगर ख़त्म नहीं हुआ। मई के आखिरी 10 दिनों में एक अहम खबर, कॉल या मुलाकात करियर डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आप खुद को ज़हनी तौर पर हारने ना दें, क्योंकि कई बार कामयाबी इंसान से सिर्फ एक कदम दूर होती है और वो थक कर वापस मुड़ जाता है। सेहत के हवाले से भी ये महीना अहम है, खासतौर पर ज़हनी थकान, एंग्जाइटी, नींद की खराबी और सीने का या मैदे से मुतालिक मसाइल बढ़ सकते हैं। अगर आप मुसलसल अपने जज्बात दबा रहे हैं तो जिस्म सिग्नल देना शुरू कर देगा, इसलिए अपनी रूटीन को इग्नोर ना करें। रात देर तक जागना, बेवक्त खाना और हर वक्त मोबाइल या सोचों में गुम रहना आपकी एनर्जी मजीद कम करेगा। मई में आपको रूहानी सुकून की सख्त ज़रूरत होगी। नमाज, दुआ, तिलावत और खामोशी में कुछ वक्त गुजारना और यानी कि आपके दिल पर हैरान को असर डाल सकता है ये सब करना, क्योंकि इस महीने आपकी सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर के शोर से है। अब एक बहुत अहम बात, मई में कुछ जोज़ा अफराद, जिमनी अफराद को बेट्रियाल का एहसास हो सकता है। कोई ऐसा शख्स जिस पर आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, इसकी हकीकत सामने आ सकती है। और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि दिल पहले से वार्निंग दे रहा था। बताइएगा मुझे कमेंट में, क्या ऐसा था मगर अब मानना नहीं चाहते थे? ये भी था क्या आप लोगों के साथ? यही वो अनएक्सपेक्टेड चेंज है जिसकी बाद आपकी सोच बदलना शुरू हो जाएगी। आप हर किसी को अपनी एनर्जी देना बंद करेंगे, हर किसी को अपनी जिंदगी की डिटेल बताना बंद करेंगे, और सच कहें तो यही तब्दीली आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाएगी, क्योंकि हर नरम दिल इंसान को एक वक्त के बाद बाउंड्रीज सीखनी पड़ती है। और जोजा वालों, आप अब इसी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। महीने के आखिरी हफ्तों में जिस चांद का असर आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, आप लोगों के इरादे महसूस करना शुरू हो जाएंगे। कुछ अजीब कोइंसिडेंसेस भी सामने आ सकती हैं, उन्हें इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि कभी कभी अल्लाह इंसान को खामोश इशारों के जरिए बचा लेता है। और अगर इस महीने आपके दिल में बार बार किसी फैसले के बारे में बेचैनी आ रही है तो जल्दबाजी हरगिज ना करें, वक्त को ऑब्जर्व करें, क्योंकि कुछ हकीकतें खुद सामने आने वाली हैं। जोजा वालों, एक बात याद रखो, एक अहम चीज, मई में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो आपकी कमजोरी से फायदा उठाना चाहेंगे, और दूसरा वो जो खामोशी से आपको संभालने की कोशिश करेंगे। असल इम्तिहान यही होगा कि फर्क पहचान पाते हैं या नहीं आप, क्योंकि कभी कभी इंसान अटेंशन को मोहब्बत समझ लेता है और यही गलती बाद में दिल तोड़ देती है। इस महीने अपनी एनर्जी हर जगह मत खर्च करें, हर इनविटेशन कबूल ना करें, हर बात हर किसी से शेयर ना करें, और सबसे अहम बात, अपनी प्लान्स को मुकम्मल होने से पहले कभी किसी को मत शेयर करें, किसी पर जाहिर ना करें, क्योंकि हसद की नज़र इस वक्त ज़्यादा तेज़ होती है जब इंसान कुछ बेहतर करने के लिए करीब होता है। कि आपने नोटिस किया है कि जब भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ इमोशनल कॉज शुरू हो जाता है। यही वो पैटर्न है जिसे अब तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो मई आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकता है, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो काफ़ी अरसे से खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे थे। यह महीना उन्हें दोबारा अपनी ताकत याद दिलाएगा, लेकिन ताकत शोर से नहीं आती, खामोश यकीन से आती है, और यही यकीन अब आपके अंदर पैदा हो रहा है। मई के आखिरी दिनों में एक ऐसा लम्हा आ सकता है जहां आप अचानक रियलाइज करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपकी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं, आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देंगे, आप खुद को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देंगे, और यही वो टर्निंग पॉइंट होगा जहां किस्मत भी आपका साथ देना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कायनात हमेशा इस इंसान के लिए रास्ते खोलती है जो खुद अपनी कदर पहचान लेता है। अब आखिर में एक बात बहुत ज़रूरी पैगाम जोजा वालों, ये महीना आपको तोड़ने वाला नहीं, जगाने आया है। हाँ, कुछ सच तकलीफ देंगे ज़रूर, कुछ लोग डिसअपॉइंट करेंगे, कुछ रातें हैवी महसूस होंगी,
मगर यही वो मरहला है जहां आपको इमोशनली इवॉल्व करेंगे। याद रखिए, हर डिले इनकार नहीं होता, हर खामोशी रिजेक्शन नहीं होती, हर मुश्किल सजा नहीं होती। कभी कभी अल्लाह इंसान को रोक कर बचा रहा होता है। इसलिए मई में जल्दबाजी ना करें, बेहतर है दुआ को मजबूत रखिए, दिल को नफरत से बचाएं और अपनी वैल्यू को किसी ऐसे इंसान के हाथ में मत दें कि जो आपकी खामोश तकलीफ है ना उसको भी समझ ना सके, क्योंकि आपका दिल कमजोर नहीं है, सिर्फ थका हुआ है। आप थका हुआ दिल भी दोबारा रोशन हो सकता है अगर इससे सही सुकून, सही नीयत और सही रास्ता मिल जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते भी इसी तरह की रहनुमाई आप तक मिलती रहे, तो इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप ये यानी कि आप भी हालिया दिनों में अंदर से बदलते हुए महसूस कर रहे हैं। इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा, वो है सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब आप लाजमी कर दीजिएगा। मालूमात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।